जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि आपने पहले स्टार्ट के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे सर्च बार में नोट पैड लिखना है। जैसे आप नोट पैड लिखेंगे आपके सामने नोट पैड आ गया। अब आपके सामने नोट पैड खुल जाएगा। ठीक है जी, आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट के ऊपर टैप करना है, एडिट के ऊपर जाएं और वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको जब आप काम कर रहे हैं आपके सामने ज़रा कमांड आप अच्छे तरीके से देख सकें। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो HTML लिखने के लिए सबसे पहले मैंने HTML का टैग लिखा और उसके बाद मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनाब कि दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, और इसके साथ ही साथ मैं टाइटल को क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं मज़ीद कुछ नहीं लिखूँगा, सिर्फ आपको इस टाइटल की डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। यहाँ पे ये देखें, टाइटल को हमने स्टार्ट किया है। जिस टैग को हमने स्टार्ट करना है उस टैग को हमने हर सूरत में क्लोज़ भी करना है। अब हम HTML को हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम HTML के टैग को भी क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये नोट पैड के अंदर ये बनी हुई फ़ाइल को इसको हम सेव करेंगे। ये असल मसला है, आप यहाँ पे फ़ाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज़ कर लेंगे। सेव एज़ में जाके नीचे वाली ऑप्शन से आप अदर सेलेक्ट करेंगे या ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे, जो भी नाम दें, उसके बाद में आपने HTML लिख देना है। HTML लिखने के बाद आपने उसको सेव कर देना है। अब मैं नोट पैड को क्लोज़ कर देता हूँ और देखें डेस्कटॉप के ऊपर ये एक पेज आ चुका है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुलेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये आपके सामने एक वेब ब्राउज़र के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर पेज खुल गया। अभी आप देखें कि आपने जो यहाँ पे टाइटल लिखा था वो वेब पेज के ऊपर जो टाइटल बार है वहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ टाइटल, जबकि बाकी सारा का सारा पेज जो है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। चलिए अब हम कुछ और टैग इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा से नोटपैड के ऊपर आया। अब यहाँ पे आकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक तो ये देखें, ये इस एस का मसला था, वो प्रॉब्लम थी, वो एरर दूर किया। अब हम यहाँ पे मैं एक और टैग लगाने लगा हूँ और ये मैंने HTML की बॉडी स्टार्ट की। अब बॉडी के अंदर मैं सिर्फ अभी हेडिंग का टैग लगाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, मैं H1 जो कि H1 हेडिंग है वो वाला टैग लगाता हूँ। और उस टैग को लगाने के बाद मैं आगे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यह लिखा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। उसके बाद मैंने टैग को क्लोज़ नहीं किया। आपने इस बात का ख्याल रखना है। फ़ाइल को मैंने सेव कर दिया क्योंकि ऑलरेडी पहले सेव्ड थी, तो उसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको चलाता हूँ। दोबारा से डबल क्लिक किया मैंने इस फ़ाइल को, जो ब्राउज़र में अंदर भी खुलेगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। अब देखें, ये क्योंकि हेडिंग दी थी हमने, तो H1 का साइज़ जो है फ़ॉन्ट का वो आपको बड़ा प्रोमिनेंट सा सामने नज़र आ गया है। चलिए दोबारा हम वापस जाते हैं नोटपैड पे।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लाइन शुरू कर देते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ का टैग है वो यूज़ कर लेते हैं। और पैराग्राफ का टैग लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ जी अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक लगाता हूँ, BR ये टैग यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे माय नेम इज़ कलीम साबिर, या अगर आप कोई नाम खुद से देना चाहें या जो भी टाइप करना चाहें या जो भी आप कंटेंट्स यहाँ पे लिखना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिखने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा पे BR लाइन ब्रेक दे देता हूँ। चलिए अब हम वापस जाके देखते हैं कि इन दोनों टैग्स ने क्या काम किया। दोबारा से फ़ाइल के ऊपर आएंगे और इस फाइल को सेव कर लेंगे। दोबारा पे अपनी उस लोकेशन पे जाएंगे, यानी डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है वो फ़ाइल को हम दोबारा से उस जो HTML फ़ाइल उसको खोलेंगे। तो अब आप देखें एक्सप्लोरर के अंदर आपको ये पूरी की पूरी टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे लिखा था वो वैसे ही नज़र आ रहा है। अब एक बात गौर करें आप कि यहाँ पे हमने अस्सलामु अलैकुम और आगे लाइन ब्रेक लगाया था जिसकी वजह से माय नेम इज़ जो है वो नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट क्योंकि हमने हेडिंग H1 जो है उसको हमने क्लोज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा पेज जो है वो हेडिंग की सूरत में आ गया। मैंने अब आके यहाँ पे इसको H1 को क्लोज़ किया, फ़ाइल को सेव किया और दोबारा से मैं उसी पेज के ऊपर आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ऊपर ये एरो बना हुआ है, इससे क्लिक किया। अब देखें, अब वो जो ऊपर वाली लाइन है वो तो हेडिंग की वजह से वैसे ही प्रोमिनेंट है और बड़ी है, जबकि नीचे वाली दोनों लाइनें जो हैं वो कंटेंट्स की शक्ल में आ गई हैं। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक का फंक्शन देखिएगा, मैं यहाँ पे BR ख़त्म करता हूँ इस लाइन में। अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने BR को ख़त्म किया और मैंने इसको सेव किया। अब मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब इस पेज को रिफ़्रेश करता है तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया अभी ये दोनों के दोनों लाइन ब्रेक की सूरत में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने जब इसको रिफ़्रेश किया वहाँ से BR को मैंने हटाया तो ये सारा कुछ एक ही लाइन में आ गया। यहाँ पे मैं दोबारा से BR लगा देता हूँ। अभी आपको BR का फंक्शन जो है बड़ा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ़ाइल को मैं सेव किया। अब मैंने जो HTML पेज था उसको रिफ़्रेश किया तो देखें वो दोबारा से अपनी असल जगह पे आ गया। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी।